गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 9.2 न्यू एडिशन मेंसुरेशन का। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देर आर टू क्यूबाइडल बॉक्सेस। आपकी फिगर दी हुई है क्वेश्चन के साथ, दो आपके पास क्यूबाइडल बॉक्सेस हैं एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। मतलब कि आपको एक मटेरियल लाना है और उसको उसको ये बनाना है। ठीक है, लाइक आप एक कार्डबोर्ड लेते हो, कार्डबोर्ड मार्केट से लाते हो और आपको कार्डबोर्ड से ना दो क्यूबाइडल शेप बनानी है। एक देखो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, तो वो 6 रेक्टेंगल से बना तो क्यूबाइड बना। क्या बना? क्यूबाइड बना। और ये बना ऊपर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल हैं, तो ये बनता है क्यूब। क्या बनता है? क्यूब। अब मैंने मार्केट से लाया, ठीक है, कार्डबोर्ड लाया, ठीक है, तो मैंने दोनों शेप्स बनाई, क्यूबाइड भी बनाया और क्यूब भी बनाया। तो मुझे बताना है कि मुझे कम मटेरियल किसका लगा बनाने में, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का। तो उसके लिए मुझे टोटल सरफेस एरिया की हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे 6 फेस बनाने हैं, 4 दीवारें, सीलिंग एंड रूफ। तो मैं क्या करूंगी, टोटल सरफेस एरिया है ना, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना, क्यूबाइड, फर्स्ट क्यूबाइड। तो इसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, तो फॉर्मूला क्या है? 2LB BH और HL। ठीक है, ये इसमें आपकी 4 दीवारें, छत और फर्श दोनों आता है। चलो अब देखो LB, तो LB मतलब 60 इंटू 40 प्लस BH 40 इंटू 50 प्लस हाइट और लेंथ तो 50 इंटू 60। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब 60 इंटू 40 2400, 40 इंटू 50 2000 प्लस 50 इंटू 60 3000। ठीक है, अब देखो, अब इन सबको ऐड करो, 0 0 4 3 4 5 6 7, तो आंसर आपका आता है, यहां मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आएगा 0 0 2 4 यहां कर लेते हैं, 0 0 2 4 8 2 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एरिया था। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यों? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है, तो सेकेंड वाला। ठीक है, ये क्या होता है? 6A स्क्वायर। क्या होता है 6A स्क्वायर? तो 6A दिया हुआ है 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, तो मतलब 6 इंटू 2500। ठीक है, इक्वल्स टू 0 0 6 5 30 0 0 6 5 30 3 कैरी 6 टू 12 और 3 15,000 आया आपका मटेरियल टू मेक दिस। अब बताओ दोनों में से छोटा कौन है? 14,800 कम है या 15,000 कम है? बताओ। तो सामने सामने दिख रहा है कौन सा बच्चे? आपका ये वाला फिगर है ना। तो क्यूबाइड 1, ठीक है, क्यूबाइड 1 रिक्वायर्स lesser
amount of material टू मेक, है ना, जो कम है वो मुझे, जिसका एरिया कम होगा वो मटेरियल भी कम लेगा बनाने में। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर है 9.2 का। ठीक है, अब देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन, सूटकेस पता है ना आपका, अटैची इसको बोलते हैं, विद मेजर्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मतलब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट, डायमेंशंस ऐसे दिए जाते हैं। इज टू बी कवर्ड विद ए टार्पोलिन क्लोथ, एक कपड़ा होता है टार्पोलिन क्लोथ जो आपको अटैची अपनी सूटकेस जिसको बोलते हैं उसको क्या करना, कवर करना। ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। 90, देखो बेटा ये दुपट्टा है, ठीक है, दुपट्टा का ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इस पार्ट, ये पार्ट आपका आती है विड्थ, क्या होती है, विड्थ, ये वाली जो है, ये विड्थ दी हुई है 96 सेंटीमीटर, ये विड्थ, और उसकी लंबाई नहीं पता कि कितना मैं कपड़ा लूंगी तो मैं अपना, कितना मैं कपड़ा लूंगी तो मैं अपना सूटकेस को कवर करूंगी, बस मुझे विड्थ पता है, चौड़ाई पता है कपड़े की। ठीक है, तो मुझे ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करना है। देखो कोई भी चीज जब कवर होती है ना तो दोनों साइड से ऐसे होगी, है ना, जैसे यहां से मैं कवर करूंगी, फिर यहां से फोल्ड करूंगी और वो कपड़ा, वो सूटकेस इसके अंदर आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पहले लेंथ चाहिए, टारपोलिन का लेंथ चाहिए कि मेरा कितना मीटर लंबा टारपोलिन लगेगा एक सूटकेस को कवर करने में, फिर मुझे 100 सूटकेसेस को कवर करना है। पहले मैं एक का तो निकालूं, है ना, पहले उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, आपको सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो अटैची होती है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट पूरा कवर करता है। अटैची भी आपके 6 फेसेस का होता है, अटैची जो ध्यान से देखना घर पे, सूटकेसेस जो होते हैं वो भी 6 फेसेस होते हैं, क्यूबाइड होता है, तो उसको कवर करना है तो टोटल सरफेस एरिया लगेगा। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस जो किस शेप में है, क्यूबाइड शेप में है। ठीक है, क्यूबाइड शेप में क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 2 LB, LB मीन्स 80 इंटू 48, LB BH 48 इंटू 24 एंड H इंटू L, LB BH एंड HL। ठीक है, अब देखिए करो मल्टीप्लाई, 80, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, तो 3840। ठीक है, अब 48 इंटू 24 करेंगे हम मल्टीप्लाई, 48 इंटू 24 ये आएगा 1152, 1152, और हमारा 24 इंटू 80 आता है तो 1920। अब मैं सबको ऐड करती हूं, 1920 1152 प्लस 3840, ये मेरा आ गया ऐड करके 6912। ठीक है, तो इसको मैं 2 से जरा मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया टारपोलिन का, सॉरी सूटकेस का, सूटकेस का भाई लेंथ ब्रेथ और हाइट, है ना, लेंथ ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, ये मेरा आ गया एरिया, ये मेरा आ गया एरिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एरिया ना और लेंथ, एरिया ऑफ क्लॉथ,
क्लोथ जो होता है ना, आपका जो दुपट्टा होता है, क्लोथ जो दुपट्टा होता है, सपोज वो आपका लेंथ इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। वो क्या किसके बराबर हो गया, 13824 के, है ना। मेरा जो कपड़ा है, मेरी बात सुनो ना, मेरा जो कपड़ा है, ठीक है, ये पूरा कपड़ा जब कवर होता है, ठीक है, तो ये पूरा कपड़ा मेरा सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस और मेरा कपड़े का एरिया सेम होगा, क्योंकि दोनों को कवर करना है ना, मुझे कवर करना है ना उसको, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ विड्थ दी हुई है 96 दी हुई है, हाँ, तो मेरी लेंथ निकल जाएगी 13824 बाय 96। ये हम कटिंग करेंगे इसको, ठीक है, कटिंग करेंगे 96, ये आ जाएगा मेरा 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, ये मेरी लेंथ आ गई। तो मैंने लेंथ कैसे की थी, 13824 बाय ब्रेथ, और ब्रेथ की वैल्यू डाल दी थी। ये मेरा लेंथ है उस कपड़े का जो कपड़ा मुझे सूटकेस को कवर कर रहा है, ये लेंथ है, और वो ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 96, लेंथ मतलब दुपट्टा मेरी लंबाई कितनी है 144 मेरी लंबाई है दुपट्टे की, चौड़ाई मेरी 96 है, जो कवर किसको कर रही है, मेरे सूटकेस को, और जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। अब मेरे पास सूटकेस, ये एक सूटकेस था, मेरे पास कितने सूटकेसेस हैं, अब 100 सूटकेसेस की बात करेंगे, 100 सूटकेसेस है ना मेरे, तो क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी कि क्या निकालना है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पलिन क्लॉथ ऑफ विट, है ना, टू कवर, तो हाउ मेनी मीटर्स, मतलब क्या करूंगी, ये लेंथ है, लेंथ को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 14400 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 144, ठीक है, 14400 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 144 मीटर, ये आ गया मेरा उस लेंथ, टार्पुलिन क्लॉथ का लेंथ जो मेरे 100 सूटकेसेस को कवर करेगा। अगर मेरा एक सूटकेस कवर करना है, एक सूटकेस कवर करना है, तो 144 सेंटीमीटर एक सूटकेस। अगर मेरे 100 सूटकेसेस है ना, 100 सूटकेसेस, लेंथ ऑफ टार्पोलिन, लेंथ ऑफ टार्पोलिन टू कवर तो 100 सूटकेसेस, तो मेरा आ गया 144 मीटर। क्लियर है, एक सूटकेस को कवर किया, पहले हमने क्या करना है, सूटकेस का सरफेस एरिया निकालना है, वो आ गया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। विड्थ दी थी कपड़े की, लेंथ निकालने के लिए मुझे उस एरिया को विड्थ से डिवाइड कर लिया, तो मेरा लेंथ आ गया टार्पोलिन क्लॉथ का। अब मेरे सूटकेसेस कितने निकालने थे, मुझे 100 निकालने थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके तो 144 मीटर आ गया, ठीक है, कि देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, साइड निकालना मतलब ए निकालना है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है आपको, 6a स्क्वायर, तो वो 600 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर 600, 6 डिवाइड में आ गया तो 100, ठीक है, तो a स्क्वायर 100 का 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, a 10, तो मतलब एज
साइड को आप एज भी बोलते हो, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजी था और इंपॉर्टेंट भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी था। फाइंड, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। कैबिनेट को उसने क्या करना है, पेंट करना है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बॉटम मतलब फर्श। अच्छा चलो कैबिनेट छोड़ दो, कैबिनेट छोड़ दो, आप अपना रूम ले लो, ठीक है। मुझे अपने रूम को पेंट करना है, तो पेंट में मेरी 4 दीवारें आ जाएंगी, 1 2 3 4, 4 दीवारें आ गई। और बोला क्या है, बॉटम। मैं फर्श को तो पेंट नहीं करती ना, फर्श को टाइलें लगती हैं, है ना, टाइल्स लगती हैं, तो फर्श को मैं पेंट नहीं कर रही हूँ, फर्श छोड़ दो। मेरा छत, छत मेरा क्या है, याद रखना, सीलिंग, सीलिंग और आपका फ्लोर जो होता है, ये दोनों आपका LB होता है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। और आपका जो छत और जो 4 दीवारें होती हैं, जो 4 वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स, वो क्या होती है, 2HL+B, ठीक है, 2HL+B। अब रुखसार ने पेंट किया, ठीक है, कैबिनेट को। आप अपना रूम समझ लो ना, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन क्या है, देखो अब देखो एरिया दैट शी पेंटेड, ठीक है। चलो अब बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या था, 4 दीवारें, 4 वॉल्स प्लस क्या था, बॉटम छोड़ दिया ना, एक्सेप्ट मतलब छोड़ना, एक्सेप्ट मतलब छोड़ना, और सीलिंग था, है ना। अब बताओ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2H याद होगा, L+B लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग LB। चलो अब लगाते हैं हम फॉर्मूला, 2H 1.5 L+B 1 + 2 L into B 1 into 2, ठीक है। 2 1.5 into 3 plus 2, 3 2s are 6, 1.5 plus 2, ठीक है। अब 6 5s are 30, 3 कैरी, 6 1s are 6 7 8 9 plus 2, ये आ गया 11 मीटर स्क्वायर। रुखसार का एरिया आ गया, जो उसने क्या करना है, पेंट करना है, क्या आ गया, पेंट करना है, ठीक है, ठीक है, रुखसार, ठीक है। therefore the area of the cabinet painted by रुखसार is, therefore area of the cabinet, ठीक है, that she painted, ठीक है, पेंटेड 11 मीटर स्क्वायर। आप कुछ भी चीज, कोई भी चीज जो आपका क्यूबाइड शेप है ना, आप अपने रूम को लेना या अपने लंच बॉक्स, जो आपका डेली यूज में चीजें हैं, उनको रखना दिमाग में कि अच्छा पेंट करना है, तो पेंट तो मेरी 4 दीवारें और छत होती है, मेरा फ्लोर नहीं होता है, तो मेरा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।